नारद मुनि के चले जाने के बाद आश्रम में पुनः शांति व्याप्त हो गई, किंतु महर्षि वाल्मीकि का चित्त अब स्थिर नहीं था। राम के गुण, राम का चरित्र और एक आदर्श मनुष्य की कल्पना उनके मन में बार बार उदित हो रही थी। अगले दिन वाल्मीकि प्रातःकाल तमसा नदी के तट पर पहुंचे। नदी का जल शांत था, वन निश्चल था, प्रकृति अपने स्वाभाविक रूप में स्थित थी। तभी उन्होंने एक दृश्य देखा। क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा नदी तट के समीप स्वच्छंद रूप से विचरण कर रहा था। उसी क्षण एक निषाद का बाण चला। बाण लगते ही नर क्रौंच पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी संगिनी करुण स्वर में विलाप करने लगी। उस विलाप को सुनकर वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो उठा। उनके भीतर अचानक शोक उत्पन्न हुआ और उसी शोक से उनके मुख से अनायास ये शब्द प्रकट हुए, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम अगम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादिकम अवधि काम मोहितम। यह श्लोक पूर्व विचार से रचा नहीं गया था, यह छंद शोक से उत्पन्न हुआ था। वाल्मीकि स्वयं आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पहले कभी इस प्रकार छंदबद्ध वाणी नहीं कही थी। उसी समय आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। साक्षात ब्रह्मा वाल्मीकि के समक्ष उपस्थित हुए। ब्रह्मा ने कहा, हे वाल्मीकि, जिस शोक से यह श्लोक उत्पन्न हुआ है, उसी छंद में तुम राम का संपूर्ण चरित्र वर्णन करोगे। जो तुमने देखा है, जो घटित हुआ है और जो भविष्य में होगा, सब तुम्हें ज्ञात होगा। वाल्मीकि ने ब्रह्मा को प्रणाम किया। अब उन्हें यह स्पष्ट हो गया था, रामायण कल्पना नहीं है, यह वही है जो घटित हुआ है और यहीं से महाकाव्य की रचना का आदेश प्राप्त हुआ।